स्वास्थ्य मंत्री पर आपने जो प्रोत्साहन राशि घोटाले का जो आरोप लगाया था, उसमें कहाँ तक मामला पहुँचा है आगे? हालिया दिनों में स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं, मंत्रियों को निशाना बना रहे हैं। अगड़ों के प्रति उनका भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, लेकिन पिछड़ों का भ्रष्टाचार वो दिख एक नोटिस उनकी तरफ से जारी किया गया था आपके लिए। आपने कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मुकदमा दर्ज करें। बीजेपी जो सरकार और मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर है, चाहे वो खनन लीज का मामला हो, चाहे अपनी पत्नी के नाम औद्योगिक जमीन आवंटित करने का मामला हो, उनके भाई पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने खनन पट्टा में साझेदारी है, विधायक प्रतिनिधि पर भी ये आरोप हैं, प्रेस सलाहकार पर ये आरोप हैं। बीजेपी ये कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ तो मुखर हैं सरयू राय, तो छोटी मछलियों को निशाना वो बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ स्पष्ट तौर पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे झारखंड के ताज़ा सियासी हालात पर और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उन तमाम मसलों पर। स्वास्थ्य मंत्री पर आपने जो प्रोत्साहन राशि घोटाले का जो आरोप लगाया था, उसमें कहाँ तक मामला पहुँचा है आगे? नहीं, मामले में मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को ये देखना है कि अनियमितता कितनी हुई है। उन्होंने संचिका मांगी है स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग संचिका दे देता है तो निष्कर्ष वही निकालेंगे कि भाई इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। मैंने जो भी कागजात बाहर किए हैं वो सब सरकार की संचिकाओं के कागजात हैं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। अब सरकार को करना तो काम है मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को। एक नोटिस उनकी तरफ से जारी किया गया था आपके लिए। आपने कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मुकदमा दर्ज करें। क्या जवाब है? उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मगर जिस अदालत में करना चाहिए वहाँ नहीं किया, तो अदालत ने बता दिया कि साहब हम उपयुक्त मंच नहीं हैं, आप जो एमपी एमएलए के मुकदमे के लिए अदालत बनी है वहाँ जाइए। अब वहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं उनको बताना चाहिए था। अभी तक तो उन्होंने मुकदमा जो किया है उसका पिटीशन भी प्रेस को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया है। तो रहता तो बांट देते सब में कि भाई मैंने जो बात कही है उनसे मानहानि उनकी हुई है। तय ये होगा ना कि उनका मान कितना है और मेरे बोलने से उस मान की हानि कितनी हुई है। तो आपके आरोपों पर हालिया दिनों में स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं, मंत्रियों को निशाना बना रहे हैं। अगड़ों के प्रति उनका भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, लेकिन पिछड़ों का भ्रष्टाचार वो देख लेते हैं। तो वो बता देना कि सगड़े ने क्या भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार कोई जाति धर्म देख कर तो होता नहीं है, रंग भी नहीं है। उन्होंने मधु कोड़ा के बारे में कहा होगा, उन्होंने लालू प्रसाद के बारे में कहा होगा, उन्होंने रघुवर दास के बारे में कहा होगा। तो ये जो मामले मैंने उठाया है उस मामले में जो मेरिट है उस मेरिट की कसौटी पर तो न्यायालय से फैसला आ गया है। एक मामले में जांच हो रही है। बन्ना गुप्ता जी भी क्यों चाहिए कि एक आध मामले उठाएं, हमको बता दें कि भाई फलाना आदमी है जो पिछड़े वर्ग का नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अगड़े वर्ग का, इसका नहीं उठा रहे हैं, तो बताएंगे वो ना। और ये जब मुद्दा होने लगेगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भ्रष्टाचार को रेखांकित करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हमारे जाति धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनके भ्रष्टाचार को हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। उनको तो कहना चाहिए कि जो मैंने मामला उठाया है उस मामले में दम है कि नहीं है। न्यायालय ने तो फैसला दे दिया है। कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लोग जेल गए हैं, कुछ लोग जेल जाने के कगार पर रहे हैं। तो जो मामले अदालत में चले गए हैं उन पर ये कह रहे हैं, तो ये तो अदालत का अपमान कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजनाओं को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं, आपको तो कोई तारतम्य दिखता है कि इस वजह से भी आयुष्मान भारत को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं? आयुष्मान भारत का मामला अलग है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो अलग है। ये बहुत छोटा मामला है कि प्रोत्साहन राशि जो देना था, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया है। हर ज़िले से मुझे फ़ोन आते हैं कि हमको नहीं मिला साहब, हमको हटा दिया। उसको मंत्री कैसे ले लेंगे और मंत्री का कोषांग कैसे ले लेगा? मंत्री के कोषांग में संख्या निश्चित रहती है कि 7 लोग 8 लोग रहेंगे। 60 लोग को मंत्री अपने दस्तखत से ही कहते हैं कि हमारा मंत्री कोषांग है, तो अपने आप में ये उनका एक भ्रष्टाचार है।
बीजेपी जो सरकार और मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर है, चाहे वो खनन लीज का मामला हो, चाहे अपनी पत्नी के नाम औद्योगिक जमीन आवंटित करने का मामला हो, उनके भाई पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने खनन पट्टा में साझेदारी है, विधायक प्रतिनिधि पर भी ये आरोप हैं, प्रेस सलाहकार पर ये आरोप हैं। बीजेपी ये कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ तो मुखर हैं सरयू राय, तो छोटी मछलियों को निशाना वो बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ स्पष्ट तौर पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। मैं मुख्यमंत्री के मामलों में बोलूँगा। मेरी शर्त यही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नेता हैं और उन पर मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की जो जांच हो रही है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी अपना मंतव्य दे दे, तब हमसे पूछे कि हम मुख्यमंत्री पर क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझसे मिलकर मुझे बताया नहीं है कि मुख्यमंत्री पर हमने आरोप लगाया है। जब हमको बताते, बात होती, उसमें कितना दम है तो मैं बताता उनको। इसलिए मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने में कोई परहेज नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेताओं के बारे में भी जो सबूत सामने आए हैं उस पर भी तो कुछ बोलें। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नदी संरक्षण को लेकर जो जिक्र किया, उसमें मुझे लगता है शायद हरमू नदी छूट गई। एक पिछले कार्यकाल में उसमें रमणीक हरमू नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। हम लोग स्वर्णरेखा पर बात करते हैं, जब हम केतारी बागान की बात करते हैं जहाँ हरमू जाकर मिलती है स्वर्णरेखा में, तो स्वाभाविक रूप से वो सभी नदियाँ आ जाती हैं इसमें जो उसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए, धन्यवाद। ठीक। तो ये थे सरयू राय, जिन्होंने तमाम मसलों पर अपनी जो स्टैंड है वो स्पष्ट की है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in